आवाज़ आ जाएगी। हम्म, प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा लाभ प्राप्त करने वाले रुग्णों को ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है। प्राकृतिक चिकित्सा और अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ जिनको अपना करके लाभान्वित न होने के कारण यहाँ आए हैं, उन चिकित्सा पद्धतियों का अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो प्राकृतिक चिकित्सा में रुग्ण को रोगी नहीं कहा जाता है। रोगी एक नकारात्मक भाव हमारे मन में पैदा करता है। यहाँ पर आए हुए सभी रुग्णों को स्वास्थ्यार्थी कहते हैं। और स्वास्थ्यार्थी मतलब जो स्वास्थ्य के लिए विद्यार्जन करने आया हुआ। यहाँ पर स्वास्थ्य केवल उपचार या बाह्य साधनों से प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर कुछ और नियम संयम पालन करने होते हैं जिससे स्वास्थ्य प्राप्त होता है। नियम संयम पालन करने वाले को साधक कहते हैं। इसलिए यहाँ आने वाले जितने भी व्यक्ति हैं जो चाहते हैं स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें, वो इस बात को ध्यान रखें वे स्वास्थ्यार्थी हैं, साधक हैं। स्वास्थ्यार्थी का मतलब स्वास्थ्य के लिए क्या करना, ये प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिष्य विद्यार्थी। और साधक का मतलब अपनी कौन सी ऐसी आदतें थी जिनके कारण बीमारियां आई, उन आदतों को समझकर उनको नियंत्रण करने के लिए यहाँ अभ्यास करें। प्राकृतिक चिकित्सा में और अन्य चिकित्सा पद्धतियों में जो भेद है, वो सबसे पहला भेद तो ये है कि प्राकृतिक चिकित्सा चिकित्सा नहीं है, ये स्वस्थ जीवन जीने की कला है। हाइजीनिक वे ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं, या स्वास्थ्य का मार्ग जिसे कहा जाता है, इस तरह का ये जीवन दर्शन है। तो इसे केवल चिकित्सा समझ करके अगर हम उपचारों में ही लगे रहते हैं तो पूरी तरह से चिकित्सा का अर्थ समझ नहीं पाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा अपनाने वाले अपने रोगों से मुक्त केवल नहीं होते हैं, आजीवन स्वस्थ रहने की विधि जान लेते हैं। और आजीवन स्वस्थ रहने की विधि जो जानता है वो स्वयं स्वस्थ रहता है, अपने परिवार को भी स्वस्थ रहता है। अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ जितनी भी हैं जो दवाओं पर आधारित है, उन चिकित्सा पद्धतियों में रोग लक्षणों की चिकित्सा की जाती है। शरीर के अंदर जो विकृतियाँ हुई उसके कारण जो लक्षण बाहर दिखाई देते हैं उनका शमन किया जाता है। और प्राकृतिक चिकित्सा में रोगों के मूल कारणों को दूर किया जाता है। इसलिए रोग पूर्णतया ठीक होकर के संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्ति का ये मार्ग, इसे होलिस्टिक वे ऑफ हेल्थ कहा जाता है। होलिस्टिक का मतलब होलनेस। होलनेस के दो अर्थ हैं। एक तो होली मतलब पवित्र, जो चिकित्सा पवित्र है। और पवित्र इसलिए ये शरीर को निर्मल स्वच्छ कर देती हैं, और स्वच्छ निर्मल शरीर को में किसी तरह की कोई बीमारी रहने की संभावना नहीं रहती। दूसरा होलिस्टिक इसलिए कहते हैं, यहाँ केवल आपके रोग लक्षणों को दूर करने का प्रयास नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ पर आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए क्या किया जाए, क्या न किया जाए, इसका मार्गदर्शन दिया जाता है। इसी हेतु प्रत्येक व्यक्ति को अगर स्वास्थ्य लाभ करना है तो विद्यार्थी बन के रहना है। अगर साधना करनी है तो पुरानी जो अपनी आदतें हैं, खान पान, रहन सहन, सोच विचार इनकी, उनको ठीक करके उन नियमों को जानना है जिस पर स्वास्थ्य निर्भर करता है। हेल्थ थ्रू हेल्थफुल लिविंग अलोन। स्वास्थ्य केवल स्वास्थ्यदायी आदतों द्वारा मिलता है। इसका सीधा सुंदर अर्थ यह है, अगर हम
स्वास्थ्य पर आघात होने वाली आदतें उनको अपनाते रहें तो स्वास्थ्य लाभ होता नहीं। और यही कारण है रुग्णों को नियम संयम की कोई बात न करते हुए केवल दवाओं पर निर्भर रहने का ही मार्गदर्शन दिया जाता है। तो स्वास्थ्य के नियम क्या है? ये नियम हम 3 विभागों में बांट सकते हैं। एक तो आहार, भोजन क्या करना चाहिए, सुबह से क्या होना चाहिए, दोपहर का क्या होना चाहिए, दिन भर क्या खाना चाहिए, शाम को क्या, रात को खाना या नहीं खाना। दूसरी दिनचर्या, सुबह उठने का समय क्या, उठने के बाद क्या क्या प्रवृत्तियाँ होनी चाहिए, इसके पश्चात दिन भर जो कार्य है वो कार्य किस तरह से हम करें, रात्रि में सोने का समय, ये सारे कार्य और साथ में नियमित व्यायाम कौन सा करना, कितना करना, कब करना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात विचारों के प्रति आती है। सकारात्मक विचार ये प्राकृतिक चिकित्सा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा में बीमारी को नकारात्मक भाव से लेकर के शत्रु की तरह दबाने का प्रयास न करते हुए उसे यहाँ पर आपको प्रशिक्षित करके ये बताया जाता है कि बीमारी जो शरीर के कल्याण के लिए आई है, वो शरीर से विकार जिनके कारण बीमारी हुई है उन विकारों को कैसे निकाले, इसमें सहयोग करना, इसी का नाम प्राकृतिक चिकित्सा है।